हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में अनिल गर्जना एकेडमी में। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। तो आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के आनुवांशिकता चैप्टर से मानव में गुणसूत्रीय व्यतिक्रम क्या होता है, उससे होने वाले विकार क्या हैं, उसको हम समझेंगे। चलिए दोस्तों, मानव में गुणसूत्रीय विकार, विकार या व्यतिक्रम या आवियोजन क्या होता है? मानव में गुणसूत्र की कमी या अधिकता को ही गुणसूत्रीय विकार या व्यतिक्रम कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो जाए दोस्तों? कमी हो जाए या अधिक हो जाए। जैसे अगर मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र हैं? मानव में 46 कुल गुणसूत्रों की संख्या, और कितने जोड़ी? 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी और कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। 46 यदि 46 के स्थान पर कितना हो जाए, इसमें एक प्लस हो जाए, 47 हो जाए। कितना हो जाए दोस्तों? 47। ठीक है, कितना हो जाए? 47। एक गुणसूत्र या ज्यादा हो जाए या एक गुणसूत्र कम हो जाए, एक या एक से अधिक गुणसूत्र ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं? इसे गुणसूत्रीय व्यतिक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गुणसूत्रीय व्यतिक्रम या गुणसूत्रीय अवियोजन या गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। तो गुणसूत्रीय व्यतिक्रम क्या है? मानव में गुणसूत्रों की कमी, मानव में क्या हो जाए? गुणसूत्रों की कमी या अधिकता को ही गुणसूत्रीय व्यतिक्रम कहते हैं। जैसे 46 कुल गुणसूत्र 23 जोड़ी में होते हैं, तो 46 के स्थान पर कितना हो जाए? 47, 48, 49 या 45, 44 ऐसे गुणसूत्र हो जाए, तब इसे कहते हैं गुणसूत्रीय व्यतिक्रम। जैसे अभी गुणसूत्रीय व्यतिक्रम कितने प्रकार का होता है? जैसे आशुगुणिता, इसे आशुगुणिता किसे कहते हैं? आशुगुणिता को अंग्रेजी में एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। मतलब गुणसूत्रों के किसी एक जोड़े में, गुणसूत्रों के किसी एक जोड़े में, गुणसूत्र एक जोड़े की संख्या में परिवर्तन को आशुगुणिता कहते हैं। गुणसूत्र के किसी एक जोड़े की संख्या में को परिवर्तन को असुगुणिता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? असुगुणिता कहते हैं। असुगुणिता क्या है? गुणसूत्र के किसी एक जोड़े में संख्या में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? असुगुणिता। जैसे मान लीजिए गुणसूत्र का पहला जोड़ा है, ये पहला जोड़ा, एक जोड़ा, फिर ऐसे दूसरे जोड़े गुणसूत्र, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। अगर इन्हीं जोड़े में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाए? बढ़ जाए, एक गुणसूत्र ये ऐसे बढ़ जाए, 3 हो जाए, 2 के स्थान पे 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो दोस्तों उसे कहते हैं असुगुणिता कहते हैं। ये असुगुणिता कितने प्रकार की होती है? अभी हम लोग दो प्रकार से समझेंगे। एक है मोनोसोमी। मोनोसोमी को एक न्यून सूत्रता कहते हैं। मोनो मतलब एक, सोमी मतलब सूत्रता, मतलब एक गुणसूत्रों की क्या हो जाए? कमी हो जाए। 2n-1, 2n मतलब एक जोड़ा हो गया, इसमें एक गुणसूत्र क्या कर दें हम लोग? घटा दें, एक गुणसूत्र घटा दें, तो उसे क्या कहेंगे? मोनोसोमी, एक न्यून सूत्रता। न्यून मतलब कम हो जाए, एक गुणसूत्र क्या हो जाए? कम हो जाए। जब एक जोड़ी में एक गुणसूत्र कम होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मोनोसोमी या एक न्यून सूत्रता कहते हैं। जैसे इस टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? 45 हो जाती है दोस्तों। कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है, क्योंकि ये किसके कारण उत्पन्न होता है? एक न्यून सूत्रता के, मतलब एक गुणसूत्रों की कमी के कारण क्या हो जाता है? टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। ठीक, और ये किसके कारण होता है? मोनोसोमी, मतलब एक न्यून सूत्रता, मतलब एक गुणसूत्र की कमी के कारण। तो मोनोसोमी क्या है? गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो जाए, 46 के स्थान पर क्या हो जाए? 45। अब ट्राइसोमी क्या है दोस्तों? मोनोसोमी समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। नहीं समझ में आया फिर से समझ लो। यदि गुणसूत्रों की संख्या में
एक गुणसूत्र क्या हो जाए, कम हो जाए, 46 के स्थान पर क्या हो जाए, 45 हो जाए, तब उसे क्या कहेंगे, मोनोसोमी कहेंगे। और मोनोसोमी से कौन मोनोसोमी के कमी के कारण गुणसूत्रों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, टर्नर सिंड्रोम। कौन सा दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। चलिए अब हम लोग समझेंगे ट्राइसोमी क्या है। ट्राई मतलब होता है तीन, सोमी मतलब एक गुणसूत्र, तो एकाध सूत्रता मतलब एक जोड़ी में एक गुणसूत्र की क्या हो जाए, बढ़ोतरी, तो उसे क्या कहेंगे, एकाधिक सूत्रता कहेंगे। जैसे 2n+1, 2n+1, एक जोड़े में क्या हो रहा है, एक गुणसूत्र बढ़ रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब एक जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, एक गुणसूत्र क्या होता है, बढ़ जाता है, तब उसे एकाधिक सूत्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, एकाधिक सूत्रता। क्या कहते हैं दोस्तों, एकाधिक सूत्रता। एक मतलब एक, अधिक मतलब अधिक हो जाए, और क्या, गुणसूत्र। अर्थात 46 के स्थान पर कितना गुणसूत्र हो जाए दोस्तों, 47 हो जाए, तब इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एकाधिक सूत्रता एक जोड़ी में। जैसे इस रोग से इसमें कौन कौन से विकार उत्पन्न होंगे, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, क्राई डू चैट सिंड्रोम, इसे बिल्ली की म्याऊ सिंड्रोम भी कहते हैं, और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, ये था मनुष्य में उत्पन्न होने वाले व्यतिक्रम। ठीक है दोस्तों, अगर ना समझ में आओ तो एक बार हम फिर समझेंगे। मानव में गुणसूत्रीय विकार आसुगुणिता क्या है, आसुगुणिता, 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 आसुगुणिता क्या है दोस्तों, आसुगुणिता क्या है, जब मानव में एक गुणसूत्र अधिक हो जाए या कम हो जाए, मतलब 46 के बजाय कितना हो जाए, 47 हो जाए, या 46 के बजाय कितना हो जाए, 46 के बजाय 45 हो जाए, 45 हो जाए, तब इसे क्या कहेंगे, असुगुणिता कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, असुगुणिता कहते हैं। अब असुगुणिता कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक मोनोसोमी और एक ट्राइसोमी, मतलब एक न्यून सूत्रता और एक आधी सूत्रता। एक न्यून सूत्रता क्या है, एक आधी सूत्रता क्या है, चलिए उसको समझ लेते हैं। एक न्यून सूत्रता, एक न्यून सूत्रता, एक न्यून सूत्रता, एक न्यून सूत्रता क्या है दोस्तों। अब एक से पता ही चल जा रहा है, एक न्यून मतलब कम होना, सूत्र मतलब गुणसूत्र। जब एक जोड़ी में क्या हो जाए, जब गुणसूत्रों की एक जोड़ी में 2n-1, 2n-1, इसको किस संकेत से प्रदर्शित करते हैं, 2n-1, एक जोड़ी में एक गुणसूत्र क्या हो जाए दोस्तों, कम हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, एक न्यून सूत्रता। जैसे 46 गुणसूत्र है, कुल गुणसूत्रों की संख्या मालूम कितनी होती है, 46, 46 के स्थान पर एक गुणसूत्र अगर कम होगा तो कितने बचेंगे दोस्तों, 45 बचेंगे। तब इसे क्या कहेंगे, एक न्यून सूत्रता, मतलब एक जोड़ी में एक गुणसूत्र क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, एक न्यून सूत्रता कहेंगे। अब समझ लेते हैं ट्राइसोमी क्या है। ट्राइसोमी, ट्राइसोमी क्या है, ट्राइसोमी का मतलब एकाधी सूत्रता, एकाधी सूत्रता, एकाधी सूत्रता। एकाधी सूत्रता का मतलब हुआ एक गुणसूत्र अधिक हो जाए, इसको किस संकेत से प्रदर्शित करेंगे, 2n+1, दो एक, तीन गुणसूत्र, एकाधी, ट्राई मतलब तीन, तो एक गुणसूत्र की क्या हो जा रही है, बढ़ोतरी हो जा रही है, मतलब कुल 46 गुणसूत्र होते हैं मानव में, एक गुणसूत्र बढ़ जाए तो कितना गुणसूत्र हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं ट्राइसोमी या एकाधी सूत्रता। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया हो तो अब इसके बाद हम लोग एक न्यून सूत्रता में टर्नर सिंड्रोम समझेंगे, और उसके बाद एकाधी सूत्रता ट्राइसोमी में हम लोग डाउन सिंड्रोम,
एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्राइडू चैट सिंड्रोम जिसे बिल्ली का म्याऊ सिंड्रोम कहते हैं, और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम समझेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर से जो है नई डाउन सिंड्रोम को समझेंगे। ठीक, धन्यवाद।